नमस्कार दोस्तों। संसद के अंदर प्रधानमंत्री एक बार ये बोल चुके हैं कि अदालतों के अंदर क्या चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं। तो आखिर अदालतों में चल क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट के होने वाले नए चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे, उनके साथ एक जज और भी थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब धूमिल हो चुका है, सेटिंग चल रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत के ऊपर बहस चल रही थी, पूरा दिन बहस चलती रही और जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने एक ऐसी बात अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल के वकील हैं, उनसे कह दी, जिसके बाद से खुलासा एक तरीके से ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है सेटिंग के साथ चल रहा है। कोई आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है और ना तो कभी जमानतों की जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद से आप एहसास कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं, जो होने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि पूरा दिन सुनवाई कर रहे हैं हम एक जमानत याचिका के ऊपर, एक जमानत याचिका के ऊपर पूरा दिन सुनवाई चल रही है, क्या किसी आम व्यक्ति को ऐसा मौका मिल सकता है? क्या किसी आम व्यक्ति के लिए इस तरीके से पूरा दिन सुनवाई होती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिन की सुनवाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जो तामझाम सुप्रीम कोर्ट का होता है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे केवल केजरीवाल की जमानत याचिका की सुनवाई करने के लिए। आमतौर पर किसी भी केस की सुनवाई पूरा दिन बड़ी ही कम चलती है और जमानत याचिका की तो कभी नहीं चलती है। तो सूर्यकांत शर्मा क्या बोलना चाह रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सेटिंग है जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो हैं पूरा पूरा दिन एक ही केस के ऊपर सुनवाई करवा लेते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की सुनवाई इतनी जरूरी थी? इन सफेद पोश अगर आप लालू यादव को देखें, जो 5 मामलों में सजा याफ्ता अपराधी है, वो छुट्टा घूम रहा है बाहर। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता था? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से तो पूछा, लेकिन यह सवाल उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए था, क्या आप पूरा दिन एक जमानत याचिका के लिए देंगे? हजारों केस पेंडिंग है, उनकी सुनवाई कब होगी? लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने यह साफ कहा कि जब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, यानी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लोअर कोर्ट में, तो केजरीवाल अपने आप को सुपरस्टार समझता है। केजरीवाल को लोअर कोर्ट में जाके अपनी जमानत याचिका जो है वो दाखिल करनी चाहिए थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। जब आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल हो चुका है और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और केजरीवाल को 9 तारीख को हाजिर होने का सम्मन भी दिया गया है, तो फिर आरोप पत्र को बिना देके सुप्रीम कोर्ट जमानत कैसे दे सकता है? और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने जो डिसीजन है उसे रिजर्व कर लिया। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सेटिंग्स चलती? सुप्रीम कोर्ट के जज का यह कहना कि आप पूरा दिन जो है हमसे सुनवाई करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के ऊपर, तो क्या किसी आम व्यक्ति को पूरा दिन सुनवाई का मौका मिल सकता है जिसमें हम एक आम व्यक्ति की पूरा दिन उसके केस की सुनवाई करें? तो चीफ जस्टिस जो होने वाले नए चीफ जस्टिस हैं, अगले कुछ वक्त में वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की है? ये संदेश एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर खुद तमाचा है कि उस जज को उस पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम को आप लोग चला रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी नहीं चला रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी चला रहे हैं। यह आखिर कैसी विडंबना है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के शब्द जो हैं वो एक आम व्यक्ति को आहत करते हैं कि इतनी बड़ी सीट पर बैठे हुए चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिस, क्या उनकी कोई औकात नहीं है? वो क्या मजबूर हो चुके हैं और मजबूरी में ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन इस देश का जो जस्टिस सिस्टम है वो लचर हो चुका है, यहां से दिखाई देता है। एक व्यक्ति की जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई,
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं के ऊपर 2-3 बार सुनवाई हुई, क्यूरेटिव पिटीशन तक जो है वो जमानत याचिका पे लगाई गई। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी जमानत याचिका के ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाए, रिव्यू पिटीशन लगाई जाए। किसी को अगर मौत की सजा दे दी जाए तब जाकर रिव्यू पिटीशंस और क्यूरेटिव पिटीशंस जो है देखने को मिलती हैं। ऐसे केसेस में तो कभी देखने को भी नहीं मिलती। लेकिन केजरीवाल के जितने भी चट्टे बट्टे हैं उन सभी की जमानत याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लोअर कोर्ट को बाईपास करते करते पहुंची। सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट इसकी मामले को पहले ही अच्छे से सुन चुका है और सुनने के बाद ये कह चुका है कि सीबीआई का अरेस्ट बिल्कुल लीगल है और लीगल होने के साथ साथ जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती। तो फिर किन ग्राउंड्स के ऊपर आप जमानत देने की बात कर रहे हैं? और अगर जमानत दी जाती है तो इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाली बात होगी। इस तरीके की बातें सॉलिसिटर जनरल ने कही हैं और ये अपने आप में जो है बहुत आहत करने वाली बातें। और जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही है इसके बाद से तो साफ अंदेशा लगता है कि जो पूरा का पूरा हमारा सुप्रीम कोर्ट है या कोर्ट फिक्सरों के हाथों में चला गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।